एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग श्री राग महला पहला। घर पहला। मोती तब मंदिर उसरे, रतनी ता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगु अगर चंदन, लीपा भेचाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित्त न आवे नाओ। श्री राग के इस शब्द के अंदर भाव यही निकलता है कि जितनी भी परमात्मा ने रचना की है, ये संसार माया है और ये जितनी भी माया की रचना की है वो अनगिनत नहीं है, वो उसकी गिनती है, वो गिनती में है और अस्थिर है, वो सदा रहने वाली नहीं है। परमात्मा की शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति तुच्छ मात्र है, तिल मात्र भी नहीं है। ये माया जो ईश्वर ने फैलाई है, ये तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। ये सदा रहने वाली नहीं, जबकि ईश्वर का नाम सदा रहने वाला है। केवल उस परमात्मा की हस्ती ही सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सिरमौर है। हम तुच्छ जीवों को उसके आगे केवल झुक करके उसका सिमरन करना चाहिए एवं संसार के जो नीचों से नीच तुच्छ जीव हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जबकि हम सोचते हैं परमात्मा की सेवा की जाए, नहीं, परमात्मा को किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा ने ही ये सारी माया बनाई, संसार की रचना उसी ने बनाई है और सारी दातें उसी के दर से आ रही हैं। इसलिए हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? केवल परमात्मा को अगर जो देना है तो हमें अपना उसके नाम का सिमरन ही उसके दर पे अर्पण करना है। बाकी ये दान पुण्य ये गरीबों, लाचारों, कमज़ोर वर्ग के जीवों के लिए बने हैं, हमें उन्हीं की सहायता करनी चाहिए। और अगर जो उस ईश्वर ने हमें अपार संपदा दी है तो अभिमान नहीं करना चाहिए। गुरु जी बता रहे, मोती तब मंदिर उतरे, रत्नीता हो जड़ा हो। हे जीव, अगर जो तुम्हारे घर, मेरा घर या आपका घर मोतियों से जड़ा हो, रत्नी तो हो जड़ा, और रत्नों से रत्न फर्श के ऊपर रत्न भी जड़े हों, घर तुम्हारा मोतियों से बना हो और रत्नों से जड़ा हो। कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीपा बेचाओ, उसमें कस्तूरी की, कपूर की, चंदन की, आज का आज को लीपा भी गया हो, ये सारी सुगंधियाँ उस फर्श के ऊपर लीपी पोती भी गई हों। लीपा बेचाओ, जिसकी सुगंध से हमारे मन में बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू और आनंद की अनुभूति होती है। ये सब सुगंधी वाली चीज़ जीव को प्रसन्न चित्त रखती हैं। अगर जो गुरु जी बता रहे हैं कि तुम्हारे घर हीरे मोतियों से जड़े हों और कस्तूरी, चंदन और कस्तूर का, केसर, चंदन आदि का लेप भी हुआ हो, तुमको भगवान ने इतना सुख दिए हों कि तुम्हारे फर्श के ऊपर इसका लीपा भी किया हो, इसको फर्श के ऊपर, और फर्श के ऊपर खुशबू आ रही हो, लेकिन ये ना हो, मत देख भूला विसरे। ऐसा ना हो हे परमात्मा कि मैं इन सब की खुशबू के अंदर, इन सब के ममता में मैं तेरी याद को भूल जाऊं, मैं तुझे विस्मृत कर दूं, मेरे मन से तेरा नाम भूल जाए, ऐसा ना हो। मत देख भूला विसरे। हे परमात्मा, मेरे अंदर से तेरा नाम विस्मृत ना हो जाए, तेरा चित्त ना आवे ना, और मेरे अंदर से, मेरे चित्त से, मेरे हृदय से नाम कहीं अलग ना हो जाए। हर बिन जीव जल बल जाओ। हरि के बगैर ये जीव अभिमान की अग्नि में जलता ही जाता है। परमात्मा का नाम ही एक ऐसा है जो जीव के अंदर से अहंकार की अग्नि को ख़त्म कर सकता है। मैं अपना गुरुपूछ देखा वरना ही था। इस बात की जानकारी मुझे अपने गुरु के पास बैठने से ही
पता चली है। गुरु शब्द से जुड़ करके ही मुझको इस बात का की समझ आई है कि ये जो अग्नि परमात्मा के नाम के बगैर जीव जो है अहंकार की अग्नि में जलता रहता है। इस बात की जानकारी मैंने गुरु से जानकारी ली, गुरु ने मुझको ये जानकारी दी है। गुरु कौन है? गुरु शब्द है और अवर नहीं था। और अहंकार का ये जो भाव है ये और किसी जगह पे जा कर के नहीं ख़त्म हो सकता है। दूसरी कोई जगह नहीं जहाँ पे तुमको ये सारी समझ, ये सारी सूझ, ये सारी जानकारी मिल सके। रहो धरती तो हीरे लाल जड़ती। अगर जो मुझको भगवान इतने सुख दे दे कि मेरी धरती हीरे लाल से जड़ जाए, इतना हे परमात्मा, इतना तुम मुझे सुख दे दो, इतनी समृद्धि दे दो कि मेरी घर की धरती में हीरे लाल जड़े हों, पलंग लाल जड़ा हो, और जिस पलंग के ऊपर मुझको निद्रा लेनी है उसके ऊपर भी लाल जड़ित हों। मोहिनी मुख मणि सोहे, और मेरे सामने मणियों से जड़ी जटित बहुत सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी हो, जो अनेकों तरीक़ों के हाव भाव भी प्रकट कर रही हो। इतनी सुंदर स्त्री अप्सरा की तरीके से जो मेरे सामने अनेकों तरीके के कलाएँ कर रही हो, मुझको आकर्षित कर रही हो। मत देख फूला वितरे, तेरा चित्त ना हो ना। हे परमात्मा, ऐसा ना हो कि मैं ऐसी सुंदरता, इन्हीं सुखों को देख करके मैं तेरे नाम को भूल जाऊं। मेरे मन में, मेरे हृदय में तेरा नाम विस्मृत हो जा। मत देख फूला वितरे, तेरे चित्त को मैं विसार न दूं, मेरे चित्त से तेरा नाम भूल न जाए।